PBC का एरिया क्या होगा बोलो? 1/2। बोलो सही है क्या? B और C क्या है? सही लिख रहा हूं क्या मैं? और फिर से क्या? कितने लोगों को ये मेथड मालूम है? क्या बात कर रहे हो बे? मैंने सुना साल खत्म हो रहा है तुम लोगों का, पूरी मैथ्स आती है, डाउट पूछने की जरूरत नहीं। बोर्ड पे देखिएगा 1/2 इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 7x प्लस 7y माइनस 14 से ट्रायंगल ABC का एरिया सुनो तो सही 6 3 -3 5 4 -2 6 3। अब मैं सिखा देता हूं कैसे करते हैं। ये 3 वर्टाइसेस एक के नीचे एक लिखे, सबसे ऊपर वाला फिर से लिख दो। कौन से स्कूल के हो तुम? सेंट जेवियर। क्या नाम तुम्हारा? आदर्श। आगे आदर्श कुमार मिश्रा। कौन से सेक्शन में हो? 10E। अभी तुम यूट्यूब पे लाइव हो। जो 3.2 को 32 पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे लाइव हो भाई तुम। चलो मेथड सीखो बड़े गौर से, ध्यान से। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। सब लोग डाउट पूछना और खूब बेइज्जती होने देना। मानस दीप विश्वकर्मा का कहना है उसके IIT JEE एडवांस, क्या IIT JEE एडवांस 2017 में मैथ्स में इतने नंबर हैं। उस बच्चे का कहना है कि सुहाग सर की क्लासरूम में जितनी ज्यादा बेइज्जती होगी उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे IIT पहुंचने के। तो तुम अब अपन लाइव हैं, तो ये नहीं कि चुप होकर बैठ गए, डाउट है तो पूछ नहीं रहे। पूछो, जम के पूछो, क्योंकि जो अभी हंस रहे हैं तुमको सुनकर वो बाद में रोएंगे नहीं, वो अचंभित हो जाएंगे कि ये वही है जिसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा। और अभी की गुड न्यूज बता दूं आपको, अपने यहां से मिठाई मंगवाऊं क्या? हाँ, अपने यहां से 99.92 परसेंटाइल के साथ है। बैठो दीदी जल्दी फटाफट। अपने यहां से 99.92 परसेंटाइल के साथ अक्षय भारद्वाज शर्मा है। ये सीहोर का जो टॉपर था 10th क्लास का, वही बच्चा है। दीदी सुनो तो सही, कितना? 99.92। और एक लड़की और है, उसके 99.97। क्या? यस, तन्वी जोशी। क्या? ये कार्मल से ही थी, मगर 2 साल से उसने स्कूल चेंज कर लिया है, तो कार्मल के बच्चे फिर शायद ना पहचान पाए, क्योंकि आप लोग जब 8th में होगे तब वो 10th में होंगी, है ना? 99.97। क्या? ठीक। भोपाल में 4th रैंक, बट टॉपर इन गर्ल्स। क्या समझ रहे हो बात को? तो मैं भले पागलों की तरह, पलीतों की तरह घूमता हूँ, मगर मैथ्स अच्छी पढ़ा लेता हूँ। क्या? और मेरी क्लास में बच्चे खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। मैं टेंशन, दुख, तनाव नहीं देता, खुश होके पढ़ाता हूँ, ऐसा। और बच्चे भी खुश होके सीखते हैं, ठीक है ना? तो आनंदित रहा करो। और मैथ्स में तो अपन धूम मचा देंगे। क्या? मैंने शेविंग करना इसलिए बंद कर दी थी कि 20 मिनट अल्टरनेट डेज बिगड़ते हैं शेविंग करने में, तो उतनी देर में जल्दी पहुंच के बच्चों के साथ डाउट डिस्कशन ना करूं, है कि ना? शर्ट इन नहीं करता, जूते नहीं बांधता, जल्दी से बस आप लोगों के पास आ जाऊं, ऐसा। चलिए इसका मेथड समझिए। 3 वर्टाइसिस भले ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, बस 3 लिख दो, कोई से भी लिख दो। इधर देखो, उसके बाद जो सबसे ऊपर लिखा है ना, बस उसको रिपीट लिखना। और हाँ, लगभग 93 सिलेक्शन है। कितने? 118 बच्चों में से। कितने? 118 में से 93। अच्छा रेशो है, मतलब लगभग कितना हुआ? 75 हुआ शायद। 118 में से 93, 75 से ज़्यादा हुआ है ना, तो रेशो भी ठीक है। और अभी और भी है 99 वाले, मगर मेरे जुबान पे इन 2 बच्चों का नाम था, ऐसा।
99 वाले लगभग 6 हैं, 99 पॉइंट समथिंग वाले। उसमें से जो ये दो थे ये 99.92 और 97 है, इसलिए याद रह गए। ऐसा देखना, सुनिएगा बड़े गौर से, ध्यान से सुनिएगा। 3 वर्टाइसिस लिख दो ऊपर नीचे। हेलो, अब मैं तुम्हारा भी नाम बोलूं क्या, स्कूल बोलूं क्या? तो फिर इधर देखो, ये जो 3 वर्टाइसिस है अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कोई सा भी लिख लो, मगर जो सबसे ऊपर लिखा है उसको रिपीट करना है, ठीक? तो 1/2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, ऐसा x1y2 माइनस x2y1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। सही है क्या? देखना सही लिखा है क्या? तो आंसर होगा ट्रायंगल PBC अपॉन ट्रायंगल ABC। तो BC से BC, ऐसे आनंद आएंगे जीवन में, क्या ऐसे में जगाऊंगा तुम्हें, है ना? तुम सुहाग की क्लास में बैठे हो, सुहाग कभी भी मजे ले सकता है। सुहाग होता है काहे के लिए? अरे आगे ना, तो बोलो ट्रायंगल PBC का एरिया बोलो 1/2 7x + y - 2, मत तो लिखो साथ साथ में। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 7 से हेंस प्रूव्ड, और एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। सही है। अच्छा, ये मेथड क्या है मैं बता दूं। कोई भी ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो आप उसका एरिया लिख सकते हो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो सबसे ऊपर वाला फिर से x1 y1। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका इससे, प्लस लगा के, फिर प्लस लगा के ये माइनस ये आंसर। अब वो सड़ा सा फार्मूला तुम ब्रैकेट लगा लगा के रटते फिरते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं ट्रायंगल की जगह तुमको क्वाड्रिलेटरल दे दूं, वो भी आड़ा तिरछा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ऐसा है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया तुम लोग कैसे निकालते हो? इसको ऐसे जोड़ दोगे, फिर एक ट्रायंगल सॉल्व करोगे, फिर जोड़ दोगे। देखो आ जाओ, हो एक बार में आंसर 1/2 लिखना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4, वो सबसे ऊपर वाला फिर से आंसर, खत्म। हाँ, तुम सुहाग के आए हो, खुश हो कि तुम सुहाग से मिल पाते हो। दूसरे लोगों को जानकारी है तो भी बेवकूफ नहीं आते, हाँ कि ना? इसलिए मैं आप लोगों के कांटेक्ट में इसलिए आया कि आपको मैथ्स से मोहब्बत हो जाए, क्योंकि कुछ लोग, स्कूल टीचर वगैरह की बात कर रहा हूं, अपने यहाँ के तो राहुल सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने गजब उनका नॉलेज देखा। एक कंसेप्ट जो एरिया निकालने का था सर्कल के अंदर ट्रायंगल का, तो मेरे पास लॉन्ग मेथड थी और उन्होंने डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल के शॉर्ट मेथड सिखाया। मैंने उनको थैंक यू भी बोला उस चीज़ के लिए। आप लोगों ने मुझे सिखाया, मैंने नीचे उनको थैंक यू बोला। अपन ईमानदार है तो वो काबिल तो हैं, मगर जो दूसरे बच्चे ऐसे अच्छे टीचर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उनके साथ क्या होता है, टीचर रट के सिखाता है, बच्चा भी रटता है, तो नफरत हो जाती है मैथमेटिक्स से। उस नफरत की वजह से कॉमर्स लेता है या बायो लेता है। खुशी खुशी तो बायो लिया नहीं है, खुशी खुशी बायो लिया हो तो डॉक्टर बन सकते हो। किसी मजबूरी में बायो ले लिया कि फ्रेंड बायो ले रही है तो हम ले लें, बातचीत होती रहेगी, तो मेडिकल स्टोरी खोलोगे तुम। लड़कियां जनरली बायो लेती है, उनको डॉक्टर बनने की शौक होता है, लड़के उसके चक्कर में ले लेते हैं, वाट लग जाती है उनकी। उससे अच्छा वो वहां से डॉक्टर बने, अपन इधर से IITian बनेंगे, संपर्क तो व्हाट्सएप से होता रहेगा, है कि नहीं? तो ऐसी बेवकूफ़ी कोई ना करे और मैथ्स से मोहब्बत हो जाए। मतलब अपन इतनी अच्छी मैथ्स पढ़ा दे कि वो लड़की भी मैथ्स ले ले, तो अपने जीने का कोई अर्थ है कि नहीं? लिखो इस कंसेप्ट को जल्दी फटाफट। अच्छा, आपकी क्लास अभी कुछ देर के लिए बीच में रुक सकती है, क्योंकि
मेरे को यहाँ दर्द रहता है गर्दन में, तो फिजियोथेरेपिस्ट का आज पहला दिन है मेरे को ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने उनको फिर यहीं बुला लिया है। तो हो सकता है यहीं आपके सामने वही मेरे को 10-15 मिनट कसरत करवाए, तो उतनी देर आप पढ़ाई करना, मैं यहीं सामने ही रहूँगा, आपके सामने ही वो मेरे को यहाँ गर्दन पे कुछ कसरत कर देंगे, ऐसा है ना। तो कर दो ना भाई। और कोई अगला डाउट बच्चे? अगला डाउट मिटा दो, इसको मिटा दूं। ये मेथड लिख लिया, क्वाड्रिलेटरल के लिए लिख लिया, बढ़िया लगा। चलो बात ना करें, उसकी आवाज धीमी रखो। लाओ बच्चे अगला डाउट। वो कागज कहाँ गया यहाँ से? यही था क्या? 20? ये 20 नहीं है क्या? 24 करूं? सुनो, कल से, आज ये फर्स्ट डे है अपना, डे 1। कल से रोज दिन भर में कभी भी 3 घंटे में लाइव रहूंगा, फिक्स नहीं बता सकता कब रहूंगा, ठीक है? तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप किया करो इस नंबर पे 9039037779। तो वो क्वेश्चन फिर मैं जब भी नेक्स्ट लाइव रहूंगा तब मैं सॉल्व कर दूंगा। अभी बाय मिस्टेक ये फोन लाना भूल गया, नहीं तो मैं अभी इस पर आने वाले डाउट्स क्लियर कर देता, ठीक है? मगर आज जो डाउट इकट्ठे होंगे वो कल कभी भी लाइव होऊंगा कर दूंगा। और लाइव वीडियो है, उस समय मान लो आप स्कूल गए हो, कहीं कोचिंग गए हो, तो बाद में भी वो लाइव वीडियो तो दिखती ही है, ऐसा। ये लीजिए एक अगला क्वेश्चन। ओए ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। अरे बात ना करिए, 1 मिनट आपको दिया, नहीं तो मैं कर दूंगा। चेहरे से हाथ हटाइए, छापिए नहीं, पीछे काहे देख रहे हो भाई साहब। ये सुनो बच्चा लोग, सारे बच्चे, आज की हेडिंग डालना, अपने मनपसंद भगवान का नाम लिखना जो आपके मनपसंद है, उसके बाद पूरी हेडिंग डालना। हेडिंग पहले डाल दे पप्पू। सुनिए, पेन छोड़ दीजिए, थोड़ा आराम से। अरे छोड़ो ना, अरे दीदी रुक जा, अरे कोई तो रोक लो। अरे कितनी खुशी मिली देखो कंप्लीट होते सही। इधर देखो दीदी, बड़े ध्यान से देखना, सुनना। सुनिए, ग्राफ्स एंड फिगर्स आर सो इंपॉर्टेंट। क्या? सुनिए, ए कहाँ है जरा बताइए? -2,0। और बी कहाँ है? और सी कहाँ है? ये सी है, ये तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी। अब जरा देखो आप, पी कहाँ है? ये पी है, ये क्या है ना? ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल इज सिमिलर विथ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो 2 ट्रायंगल यदि आपस में सिमिलर हैं तो आपने पढ़ा होगा कि थ्योरम क्या होती है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल। वेरी गुड। रेशियो, पेन मत घुमा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर। तो क्या वो चीज यहां दोबारा प्रूफ करनी पड़ेगी क्या? डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ना, इन सिमिलर ट्रायंगल्स वी नो दैट। क्या नो दैट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle AB PQ because these are similar। हाँ, कहाँ है वो? मैं आ रहा हूँ। डन बच्चे, डन है ना? अगला क्वेश्चन। या डाउट्स कितने लोगों के पास हैं? हाथ उठाओ। और मतलब डाउट इनके अलावा है ना? तो एक काम करो, ये लाइव कैमरा और वीडियो में बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर से नीचे मिलकर आता हूँ। आप बस स्टेज पर आना, क्वेश्चन बोल के वापस अपनी सीट पे चले जाना, क्वेश्चन लिखना नहीं। तो सारे बच्चे क्वेश्चन नोट कर लेंगे, तो 5 मिनट का समय एक क्वेश्चन में मिलेगा। फिर दूसरा बच्चा क्वेश्चन आके बोल देना, फिर अगला बोल देना, और ये माइक चालू रखना, इसको बंद नहीं करना, ठीक है? रुकना है, फिर कहीं और जाना है, कहीं और जाना है। दिन भर की उनकी अपॉइंटमेंट होती है, अपन नहीं रुक सकते, उनको रोक नहीं सकते। तो आप आके अगला डाउट बोल दो, ये बाद में भले बच्चे लिख लेंगे। इसको प्रूफ करने की जरूरत है तो प्रूफ करना सिखा दूं। आता है? प्रूफ करना आता है?
कितने लोगों को प्रूफ करना आता है सिमिलर ट्रायंगल के लिए? ये बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ये अगला बोल दो आगे, ऐसे कान में पहन के बोलना, और इसको बंद नहीं करना, ऑन ही रहने देना। चालू है बंद है? चालू। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाइड विथ 2। लिख देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, प्रिंटेड दो, प्रिंटेड। हाँ तो पेपर लाना, ऐसा थोड़ी होता है। सुनो, इसमें एक बात है, क्या ये x की सभी वैल्यू के लिए सच है? सवाल समझिए मेरा, तुम लोग आधा अधूरा लिख के ले आते हो, फिर मैं अभी गलती ढूंढ दूंगा ना कि लाओ पेपर, कुछ लिखा होगा उस पेपर में, तो कहोगे ओह सॉरी सर। और अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा तो तुम सोचोगे ये कर क्यों नहीं रहा। तुम जरा देखो, यदि ये ऐसा लिखा है तो क्या ये x की सभी वैल्यू के लिए वैलिड है? और फिर हमें अल्फा ढूंढना है क्या, या अलग x पर अलग अल्फा आएगा? ये कब वैलिड है? x की किन वैल्यू के लिए वैलिड है? यदि x की सभी वैल्यू के लिए वैलिड है मान लो, तो x की जगह अपन 5 रख लेते हैं, अल्फा हाथ में आ गया ना। 25 माइनस 5 20, 10 9, अल्फा बराबर आंसर 20/9। मगर 7 रखोगे x तो कुछ और है, 8 रखोगे तो कुछ और है। तो आप एक्चुअली क्या मांग रहे हो? ये 4 वैल्यू तुमने लिख दी, किस स्थिति के लिए है ये? इसलिए ये प्रश्न मेरे को उचित नहीं लग रहा, और इसलिए मैं प्रिंटेड ही मांगता हूं। फोटो खींच के भेजो। हाँ भाई, इसके आसपास कुछ लिखा होगा, कुछ कंडीशन डली होगी, या तो ऐसा लिखा होगा कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालो या अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालो, कुछ लिखा होगा। क्योंकि ये मालूम क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 1 बराबर अल्फा है, और ये तो पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। ये 1/2 पर इन्फिनिटी होगा, ये 1 है, ये 1/2 पे इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और 0 पे 0 होगा, 1 पर भी 0 होगा, और इन्फिनिटी रखने पर ये इन्फिनिटी हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ी इन्फिनिटी अपॉन छोटी इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं समझाऊँ आपको, ये है वो चीज। लिमिट, क्या लिमिट? x टेंस टू x अपनी जिंदगी में इन्फिनिटी हो जाना चाहता है, तो ये क्या लिखा है? x माइनस 1 2x, तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी इंटू 2 माइनस 1। अब तुम 10th वाले हो इसलिए ऐसा कर रहा हूं, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, बहुत कुछ होगा अभी तो अगले साल। साइन x अपॉन x, साइन 0 अपॉन 0, तो साइन 0 अपॉन 0 अपॉन, ये अगले साल होगा, इस साल 0 अपॉन 0 अनडिटरमाइंड है, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x होता अपॉन x होता, तो साइन 0 इंटू साइन 0 अपॉन 0, तो 0 इंटू 0 अपॉन 0 0। ये अगले साल होगा, 11th में होगा। 0 के स्क्वायर को 0 नहीं लिखेंगे, वो 2 0 है। अरे मैथ से सचमुच पढ़ने में बहुत मजा आता है जब आपको समझाने वाला टीचर मिल जाए, उसको भी मैथ्स आती हो और मैथ्स समझाना भी आती हो,
तो फिर मजा आता है। जिसको बोलते हैं ना क्या, फ्रीक्वेंसी मैच होना, ट्यूनिंग हो जाना, ऐसा सुर ताल दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, ऐसा। तो आप मेरी बात को समझे। अल्फा बराबर मस्त ग्राफ बनेगा। ये मैं ग्राफ बना सकता हूं, अभी इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे पता चल जाएगा और मैं बना सकता। सवाल ये है कि भाई अल्फा की तो बहुत सारी वैल्यू बनने वाली है, तुम उसमें से कौन सी मांग रहे हो? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा तो नहीं मांग सकते, वो इन्फिनिटी अप्रोच करने वाला है, ऐसा। तो इसके आसपास कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक जीरो रखोगे, देखो एक्स की जगह जीरो रखने की इच्छा है तो जीरो, जीरो अपॉन -1, माइनस का जीरो, माइनस का जीरो भी कुछ होता है, समझ रहे हो बात को, ऐसा। तो मैंने जैसे बोला कि प्रिंटेड लाओ, तो उसका कुछ कारण है। आप और हम पुराने दोस्त बन चुके होते तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, मगर आप नए नए हो, आपने ये लिखा और मैं सॉल्व करने से मना कर दूं, तुमको लिखकर किसी और दोस्त ने दिया होगा तो तुमने नहीं किया, उसके टीचर ने उसको दिया होगा कि देखना कोई करके दिखा दे, कहना पहले तू तो करके दिखा दे। तो मान लो आपने मुझे दिखाया और मैं इतना सारा एक्सप्लेन करे बगैर बोल दूं कि यार मुझे नहीं आता, तो वो चिरकुट टीचर जीत गया। मैंने तो यहाँ एक्सप्लेन किया ना कि क्यों नहीं सॉल्व हो सकता। डन। ये बातें कॉपी में लिखो, ये और ये, कि ना 11 क्लास के जलवे, हम 0 से 0 काटेंगे। अगले साल से एक नई सुविधा करने की मैं सोच रहा हूं। आज का दैनिक भास्कर पढ़ा आप लोगों ने? मैंने फोटो भी खींचा उसमें, मगर वो कैमरा ऊपर रखा हुआ है। उसमें ये लिखा था कि पूरे विश्व के कई बच्चों पर रिसर्च हुआ कि जो लोग मोबाइल के संपर्क में रहते हैं और जो लोग मोबाइल के संपर्क में नहीं रहते हैं, मतलब मोबाइल से मतलब इंटरनेट, उन दोनों की पढ़ाई की मेहनत मान लीजिए सेम है, मगर उनके रिजल्ट में भारी गिरावट है जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर आप जब बैठते हो तो कोई तस्वीर से आपको कोई लेना देना है कि नहीं, काम की है कि नहीं, तुम बिना कारण उनको देखते रहते। भाई वो डायग्राम हो अपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और हम देख रहे हैं कि अमीबा कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ठीक है। मगर तुम किसी औरों की तस्वीर बिना मतलब में देखे जा रहे हो, 1 घंटा बिगाड़ दिया। वो 1 घंटे में या तो आप रिलैक्स होते, आंख बंद करके बैठते, या कोई थ्योरम सीख लेते। तो आज के भास्कर का पेज 2 पलटेंगे ना, तो वहां मेन एडिशन में ही लिखा हुआ है। तो एक सुविधा हम करने वाले हैं, सुनो तो क्या करने वाले। एक तो आप लोग का खाने का क्या टाइम होता है, मैंने शुरुआत में सिखाने की कोशिश करी थी कि जल्दी खाओ, मगर चूंकि आपके घर वाले ही रात को देर से खाते हैं तो मजबूरी है कि आप भी उनके साथ खाते हो, तो इसलिए आपकी हेल्थ बिगड़ने की गारंटी हो जाती है। उनकी शायद नहीं बिगड़ी क्योंकि उनके माता पिता उनको शाम को जल्दी खिला देते हो, या उनको कोचिंग ही ना जाना पड़ता हो। आपके पापा को कोचिंग जाना नहीं पड़ता था, तो घर में रहते थे 6 बजे, खेल कूद करके आए नीचे मोहल्ले में, भूख लगी, खाना खिला दिया, फिर 8 बजे सो गए। टीवी भी नहीं था, DD1 DD2 2 ही होते थे हमारे टाइम पे, और आपके पापा के टाइम पे तो सिर्फ DD1 होगा, रेडियो होगा। रेडियो तो चालू करके सुनते सुनते सो जाओ। और उस समय रेडियो हुआ करता था विविध भारती, ये माई FM वगैरह तो अभी 2007 में आए। तो वो रेडियो का आखिरी कार्यक्रम, आखिरी 11 बजे, और उसको देखना नहीं पड़ता लाइट चालू करके। अब चालू करके सो जाइए, वो तो नींद लाएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो आपके पापा की, मम्मी की हेल्थ अच्छी है, मगर आपकी जबरदस्त तरीके से बिगड़ रही है क्योंकि आप घर ही 9 बजे पहुंच रहे हो, उसके बाद ही खाना है, और कोई उस समय तो कसरत करोगे नहीं, 1-1.5 घंटे में सोओगे, नींद आएगी नहीं क्योंकि बॉडी डाइजेशन में लगी है। सो गए तो डाइजेशन कौन करेगा? जब वो काम पूरा होगा तब नींद आएगी, फिर सुबह स्कूल जाना है। तो 8 घंटे की नींद इंसान को लेने का हक है।
वो नहीं मिल रही है आपको, तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता। मेरे यहाँ की बच्ची प्रियंका वर्मा, सुनो उसने क्या गलती करी। फाइंड द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो उस बच्ची ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सॉल्व करते करते x की वैल्यू आई, चेहरे से हाथ हटाओ, x बराबर 2। क्या आई? तो ये x बराबर 2 क्या है? इट इज करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर पर्टिकुलर इक्वेशन। इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, पहला रूट 2 आया, अभी 3 और आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक में 2 रूट आते हैं, तो क्यूबिक में कितने आएंगे? तो 3 तो असली लिखे होंगे उधर और 1 गलत होगा। तो उन्होंने क्या बोला? फाइंड इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x। बच्ची ने x बराबर 2 निकाला, सबसे पहला ऑप्शन 2 था, दीदी ने 2 टिक कर दिया। अब इसमें बताओ, क्या उस लड़की को मैथ्स नहीं आती? तभी तो 2 निकाला। क्या उसको इंग्लिश नहीं आती? तो गड़बड़ क्या हुई? क्वेश्चन पढ़ा, फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने में 1 मिनट लगा, उस 1 मिनट में आप भूल गए कि सवाल क्या था। x ढूंढना था कि नॉट x ढूंढना था। उस बच्ची के 4 नंबर आने वाले थे, उसकी जगह -1 हुआ, यानी 5 का नुकसान। आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि कुमार विश्वास कितना पावरफुल व्यक्ति है। युवाओं के दिल की धड़कन है वो यदि आम आदमी पार्टी में हो तो आम आदमी पार्टी ऐसे जीतती है। अब आम आदमी पार्टी में नहीं है तो ठीक है, आम आदमी पार्टी को थोड़ा झटका लगेगा, मगर वही व्यक्ति बीजेपी में आ जाए तो डबल झटका लगेगा। तो 4 नंबर आपको मिलने वाले थे, आपने छोड़ दिया होता तो ओके, 0 छोड़ दिया होता तो 0, मगर गलत टिक लगा रहे हो, वो भी मैथ्स आने की वजह से। तो यहां तो मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। उस लड़की को साल भर बोलता रहा कि जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, मगर नहीं मानी। अब मानी, कल सुबह 4:30 बजे उठ के मिस कॉल दिया। यस। दूसरी गलती उस बच्ची ने क्या करी? एंगल निकालना था, थीटा। तो आंसर आया 10 इनवर्स -4/3। क्या आंसर आया? ठीक है, और इसी को अपन लिख सकते हैं -10 इनवर्स 4/3, और इसी को लिखा जा सकता है पाई -10 इनवर्स 4/3। ये पर्यायवाची है, एक ही चीज के पर्यायवाची, क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब उसको आईआईटी में ऑप्शन मालूम क्या आया? 10 इनवर्स 3/4, पाई -10 इनवर्स 3/4, ये प्लस और ये माइनस, सी 10 इनवर्स 4/3, डी पाई -10 इनवर्स 4/3। कौन सा सही है अब आप लोग बताओ? डी। आप लोग बोल रहे हो डी। उस लड़की को एग्जाम हॉल में महसूस हुआ कि यहां माइनस बना हुआ है। क्या? यहां माइनस चमक रहा था, और वो खुद से बोलती, अरे यार 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, ये तो बोनस जाएगा। वो सी लगा कर आ गई। कहीं माइनस दिख रहा है क्या पूरे में? उसको यहां एग्जाम हॉल में माइनस चमकता हुआ दिख रहा था। आप लोग को टीचर बोलते हैं ना कि नाइट स्टडी, सब कुछ साइलेंट, जम के पढ़ाई करो, ठंड के दिनों में तो और मजा आता है, मफलर बांध के बैठ जाओ, खूब पढ़ाई करो। ये होता है एग्जाम हॉल में, और ये 9वीं 10वीं में नहीं दिखता। बहुत सरल पेपर बनता है आप लोगों का। साल भर आपकी स्कूल और कोचिंग हाई लेवल पे चलती है क्योंकि रिस्पेक्ट है स्कूल का, मगर क्वेश्चन पेपर कौन कौन अटेंड करने वाले हैं? गांव के गरीब बच्चे, जिसकी फुल्की का ठेला है, और बेचारा कोचिंग तो जाता ही नहीं है, स्कूल की किताबों के पैसे नहीं है, वो भी आपके साथ परीक्षा दे रहा है। यदि एक्चुअल आपके लेवल का पेपर बना दें हम जो पढ़ाते हैं, तो तुमसे भी आधा बनेगा, और वो तो सारे थोक में फेल होंगे, तो वो लोग आत्महत्या कर लेंगे क्या? तो उनको पास करवाने के लिए पेपर सरल बनता है, और तुम लोग थोक में 90% मारते हो। वो आपकी काबिलियत के 90 नहीं है,
उन लोगों को पास करवाने की वजह से तुम 90 लाते हो। समझ रहे हो आप बात को? तो इसलिए आपकी नींद का कोई खास असर आपकी 9वीं 10वीं की परीक्षा में नहीं होता, मगर ये भयंकर दिखाई देता है JEE में, क्योंकि वहां कोई दया नहीं होती किसी पे। क्यों? क्योंकि देश को काबिल इंजीनियर चाहिए, काबिल इंजीनियर चाहिए। यदि काबिल इंजीनियर नहीं बनेगा तो हम ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनाएंगे? यदि हम दया कर करके ही अंदर लेते रहे कि तेरा भी रिजर्वेशन, तेरा भी रिजर्वेशन, तू बन जा वैज्ञानिक हमारे देश का, हटाते हम अब्दुल कलाम को, तू आ जा, तो कुछ होगा का इन्वेंशन? नहीं। तो JEE और उसके बाद एम्स, नीट, इन एग्जाम में आपकी सच्ची परख होती है। 12वीं कक्षा तक तुम उन लोगों की बदौलत पास होते हो। कई पेरेंट्स बोलते हैं ना 11वीं में हमारे बच्चे के बहुत अच्छे थे, अचानक JEE में क्या हो गया? अरे ये हो गया, तुम रात भर जग रहे थे और जगा रहे थे बच्चे को। तो नाइट स्टडी आप लोग करते होगे, पूरी उम्मीद है। वो बहुत खतरनाक है ना? तो इसका ध्यान रखना, जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो। हाँ, एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर अगली बात करते हैं। बताओ, कोई क्वेश्चन लिखा क्या आप लोगों ने? बोला किसी बच्चे ने आकर? तो इतनी देर क्या किया? वो डॉक्टर ने कम से कम 20 मिनट मेरे को पूरे हाथ पे हिला दिए मेरे। तो क्यों ऐसी हरकत करते हो तुम? ये क्वेश्चन लिखने का क्या मतलब पागल टाइप के? जब मैंने कहा था इसमें से आके लिखना, और मैंने कहा था ना 5 मिनट बाद दूसरा बच्चा बोलना क्वेश्चन, फिर दूसरा खुद ही हो गया। चलो, इस पेज के सारे हो गए क्या? इस पेज के सारे हो गए क्या बहन बेटियों? डाउट? इसके सारे हो गए क्या? ओके, मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? अरे ये लिखा क्या? 11th में क्या क्या होने वाला है? मिटा दूं? ये प्री बोर्ड परीक्षा है क्या कि पर्टिकुलर एक चैप्टर की परीक्षा है? कोचिंग की सीट है। ओके। और यदि अल्फा वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है आपके स्कूल एग्जाम में आया, तो टीचर से कहना भाई साहब थोड़ा सोचो इसके बारे में कि किस एक्स के लिए आप अल्फा मांग रहे हो। अलग अलग एक्स पे अलग अलग अल्फा है क्या ना? चलो, कोई बच्चा कुछ तो डाउट, कोई टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक दुखी करता? नहीं ऐसा नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने फ्रस्टम सिखा दिया था आप लोगों को, फ्रस्टम सिखा दिया था, बाल्टी सिखाई थी। मैंने बाल्टी से वापस सिलेंडर बनाया, वो सिखाऊं? है ना? अभी मैं वहां चित्रकूट गया था ना गुरुदेव के यहाँ, तो वहां स्कूल में पढ़ा रहा था। तो वहां CBSE स्कूल है, उनको पढ़ाया। फिर उसके बाद भोपाल के पास में एक और सेंटर है हमारे गुरुदेव का, तो वहाँ हिंदी मीडियम स्कूल है। तो वो कहते हैं कौन होता है ना, CONE, उसको हिंदी में कहते हैं शंकु, है ना? और फ्रस्टम को क्या बोलते मुझे नहीं मालूम था। तो वो शंकु का छिन्नक नाम था क्या? छिन्नक। अब उन्होंने बोला कि शंकु का छिन्नक पढ़ा दो। अब मैंने कहा ये क्या होता है? तो पता चला वो फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या? फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए सुनिएगा। नहीं, वो सभी भाषा है और कुछ नहीं है। अरबी के शब्द बताएंगे तो अपन उस पे हंसेंगे, ऐसा हो जाता। ये बच्चा क्या? ये कितना? R। ये कितना? ये कौन? L बराबर क्या होता है? पहले सुहाग करेगा फिर आपकी बारी। सुनिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, सीधे होके बैठना है, शोल्डर पीछे जाने दो। सुनिएगा, बड़े गौर से ध्यान से सुनना। देखिएगा, वो जो L का फार्मूला होता है मेरे ख्याल से H² प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, उसको कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं? मैथ्स से मोहब्बत होगी जब तुम उसके कारण पूछोगे। L बराबर √H² प्लस R माइनस R का स्क्वायर। एक भी बहन बेटी का हाथ ऊपर नहीं है। फिर बहन बेटियां कहती हैं समानता का अधिकार, लड़का लड़की एक समान। शिवराज सिंह चौहान वो मामा जी आशीर्वाद देकर गए बेटियों को, मालूम क्या? बेटी है तो कल है। तो उनका आशीर्वाद मालूम कैसे काम करता है? इनको क्वेश्चन आज पूछो, आंसर कल आता है। बेटी है तो कल आएगा आंसर। अरे हाँ, बताओ, बोलो दीदी।
आया आंसर? पेन छोड़ो, मैं करता हूं। पेन छोड़ो, अरे पेन छोड़ो, पेन छोड़ो। मोटिवेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई पुचकार के मोटिवेशन करता है और हम बेइज्जती करके मोटिवेशन करते हैं, है ना। चलिए समझाता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनना, यस, ठीक है। इसका नाम एल है, मैं इसको ऐसा का ऐसा सरका दूं, ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये आर तो ये भी आर, तो इसका नाम क्या और ये कौन? तो ये एल तो ये भी क्या? पाइथागोरस कुछ कह के गया, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का स्क्वायर, सॉरी एच है ये, एच का। इसको कोई सरका के घटाना सिखाए तो तुम कभी भूलोगे नहीं। कितना सरल है ये पता चलेगा तो मोहब्बत हो जाएगी। अरे हाँ ना, तलाक इसीलिए तो होते हैं कि समझ में नहीं आते दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर। उनने कहा हटो तलाक लो तो किसी और को समझेंगे तो तुम लोग फिर मैथ्स को तलाक दे देते हो, समझ में नहीं आता उस चक्कर में, जबकि सबसे प्रिय वही है, बहुत समझ में आता है। ठीक, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि वॉल्यूम क्या, इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो कोन के मामले में वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या? रेडियस का क्या? तो रेडियस इंटू मीटर, रेडियस इंटू रेडियस, चेहरे से हाथ हटाओ। तो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक है क्या? अपन भारत में रहते हैं तो जब भी घूमने जाएंगे उसके साथ जाएंगे आर का स्क्वायर। मगर आप सऊदी में हो, पाकिस्तान में हो, बहुत नजदीक में ये सुविधा उपलब्ध है। पाकिस्तान हर घर में एटलीस्ट 2 होती है, आप पता कर लेना। तो 2 हैं, कितनी है? अब घूमने जाओगे तो अरे काय को, एक दिन इसको ले जाएंगे, एक दिन उसको ले जाएंगे। एक ही 2 व्हीलर है अंकल के पास, 2 टांगेंगे तो वो चलान कट जाएगा। हाँ, तो एक बार हम एक को ले जाएंगे, एक बार हम एक को ले जाएंगे, और एक दिन ईद का दिन था, पुलिस जांच नहीं करेगी, दोनों को बैठा लिया। ये फ्रस्टम से कौन बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तो आर बिकम क्या? ये जो नीचे वाला आर है ये सिकुड़ के छोटा हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 0.r प्लस 0 का स्क्वायर डॉट h, 1/3 पाई आर स्क्वायर 0 h, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, देखो इधर, फ्रस्टम से सिलेंडर क्या बना रहे हैं अपन? फ्रस्टम से, तो आर बिकम आर, क्या ये फैल कर उसके बराबर हो गया। तो दादा सिलेंडर बन गया, चेहरे से हाथ हटाओ। अरे सिलेंडर बनी गयो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह भी आर की जगह भी आर, और इसकी जगह भी, तो 1/3 पाई 3r स्क्वायर h, ये कट गया, इसलिए पाई आर स्क्वायर h होता है सिलेंडर। कितना आसान है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, इसका चाचा वो है, वो उसका भांजा है, वो उसका मामू है, तो अब ये दोनों कौन है? तो आपका यदि छोटा सा परिवार है, पापा मम्मी और तुम 2 चिरकुट, तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। और मम्मी पापा तुमको नाना नानी और दादा दादी के यहाँ घुमाने नहीं ले जाते, अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पेज भर के सॉल्यूशन निकालोगे, पूरा ट्री डायग्राम बनाओगे। और कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे ही बड़े परिवार में रहता है, वो ऐसे काउंट करता जाएगा, मेरे चाचा उमाकांत का भांजा, वो मतलब वो तो चेहरे से जानता है ना अपने भाइयों को, कजिन्स को, तो सीधा ऐसे 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 कनेक्ट होता चला गया। और अब मैं और वो कौन है? माँ बेटे। अरे फाइनल रिलेशन ये दोनों कौन? माँ बेटे। अरे है ना। तो जिसको सारा सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट करना आ गया, फ्रस्टम कोन सिलेंडर। अब अपन इसका कर्व्ड सरफेस एरिया समझते हैं। चलो सुनो, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्रस्टम का बोलो, पहले इसका बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन? पाई
आर एल। अब ये आर है ना, एक ही है, भारत में रहते हैं अपन, मान लो वहां है अपन, तो माशाल्लाह एक एक दिन एक एक को ले जाएंगे, आर प्लस आर, दोनों एक एक दिन जाएगी भाई साहब, कोई मना नहीं करेगा है। अरे यस ठीक, अरे हाँ ना, ससुर जी भी नहीं कह सकते कि मेरी बेटी को ले जाओ, अपन भी उनसे पूछ लेंगे ना, तुम भी तो रोज अलग अलग ले जाते थे। अरे हाँ ना, डन। अब बड़े गौर से सुनना, अब फिर से फर्स्ट टर्म से क्या बना दें अपन, कौन, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, तो पाई आर प्लस 0 एल, तो क्या हो गया, यस। अब अपन फर्स्ट टर्म से क्या बनाते हैं, सिलेंडर, तो बोलो क्या होगा, कर्ड सरफेस, बहुत ध्यान से देखना बाबू, बड़े गौर से सुनो, व्हेन आर बिकम 0, क्या है, कोन के मामले में क्या, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बोले तो आर स्क्वायर प्लस, व्हेन आर बिकम आर, क्या, यानी कि कौन बनने जा रहा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर माइनस आर, हाँ, एल बराबर क्या, यानी कि ये जो तिरछी है वही क्या हो जाएगी, कितना सरल है, तुम महसूस तो देख करके देखो, बोलो यहां आ गए अपन। जब आर बन जाती है कैपिटल आर, तो अपने आप एल बन जाता है क्या, तो पाई आर प्लस आर, और एल की जगह कौन आया, तो पाई 2r h 2 पाई आर एच। क्यों अलग अलग चैप्टर के नाम पर अपन अलग अलग फार्मूले रटे हैं, सब तो एक हैं। अरे हाँ, हम सब एक हैं, भारत का नारा, पूरा चैप्टर मैंने तो एक ही कर दिया। कौन कौन को मैंने मिला डाला, कौन, फ्रस्टम और सिलेंडर। अपन ज्यादा मुलाकात करते तो ऐसे पढ़ते, पूरी मैथ सीख जाते, कहीं से कुछ भी पूछो ऐसा लिखो साहब। मगर इसमें दिक्कत होगी, उन बच्चों को दिक्कत होगी जिन्होंने ध्यान से समझा नहीं, पेन घुमा रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, या जल्दी से कुछ लिखना चाहते थे, उनको पता नहीं चलेगा कि मैंने शुरू कहाँ से किया। और जिनका पूरा ध्यान बोर्ड पर है उनको मालूम है कि कहाँ से क्या लिखना है। करिए जल्दी फटाफट, चेहरे से हाथ हटाओ, मिटा दिया जाए, मिटा दूं, ढूंढ ढूंढ के लिखो कहाँ से क्या छूट रहा है। ये बातें भी लिखना कि इसको सरकाने से ये फार्मूला आया, इसमें आर की जगह 0 रखो तो सिलेंडर का स्लेंट हाइट बनता है, और दोनों रेडियस सेम कर दो तो सिलेंडर है, तो एल और एच इक्वल, ऐसा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पढ़ाया क्या मैंने आपको, सेक्शन फार्मूला वगैरह, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन मैं पढ़ा दूं, है, मिटाओ इसको, मिटाओ। अबे तुम लोग का तो जाने का टाइम हो गया, शायद 7:13। पढ़ा दूं, तेजी में पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो या तो तुम नीचे बोल कर आओ, या रुको रुको, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं ब्रेक दे देता हूं, मतलब छुट्टी ही कर देता हूं, क्योंकि कुछ की इच्छा ना हो, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी। नहीं, देखो बहन बेटियों की इच्छा है क्या, नहीं है, देखो चलो कोई बात, चलो एक एक फार्मूला बताता हूं, फिर अगले मंडे के लिए भी कुछ रखते हैं, सुनिएगा। इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या, ए और बी, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस पूरे की लंबाई कितनी है, 10। p हमें ढूंढना है, तो m/n कहा जाता है क्या, तो ये मान लीजिए 2 6:4, मगर इसको कहा जाएगा 3 और इसको क्या कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि PA/PB
6/4 इज व्हाट? तो ये रेशो है, ना कि डिस्टेंस। m और n क्या है? ना कि डिस्टेंस, ठीक है। मगर कभी कभी क्या होगा, ये 10 है, ये कितना है? तो इधर 7, उधर क्या 3। अब 7 और 3 थोड़ी कटते हैं, तो कभी कभी हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगी, कभी कभी रेशो मिलेगा। सीधे होके बैठो। ये जो मेरे को अभी इलाज करवाने जाना पड़ा और कभी कभी दर्द रहता है, उसका कारण ये है कि अपन ऐसे बैठते हैं, गर्दन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मोबाइल यूं करके पढ़ते रहते हैं। पढ़ाई भी आप करते हो, एजुकेशन, वो भी गर्दन नीचे करके करते हो। हमारी बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बनी। कहना छोड़ो, क्या करते हैं, चलो। तो बस ये एक फार्मूला बता रहा हूं, और इसमें कभी कभी अपन को P निकालना है तो 2:3 दिया जाएगा, 3:2। मगर कभी कभी रेशो निकालना हो तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू क्या? इसको तुम्हें किसी ने बताया कि ऐसा लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं क्या? λ/1 के तुम लोग बोलते हो। हमारे यहाँ एक्चुअली पॉइंट का नाम होता है h, k, तो फिर हम k/1 नहीं ले सकते, तो नया नाम लेमडा। तो सुनिए, m प्लस n। अभी तुम जब कॉपी में लिखोगे तो पहले ब्रैकेट और दो डंडी खींच के रुक जाओगे, फिर m प्लस n लिख के रुक जाओगे। तुम डायरेक्ट mx2 nx1 नहीं लिखोगे, वो लिखते हो, वही सिखाया गया है, इसलिए तुम दुखी हो। मेरा तरीका सुनना, यहां तक लिखा। अब क्या लिखेंगे? m ब्रैकेट में समथिंग प्लस n ब्रैकेट में समथिंग, m ब्रैकेट में समथिंग प्लस n ब्रैकेट में समथिंग, फिर रुक जाएंगे इतना लिख के। फिर ये m और n रेशो है, m और n क्या है? मगर किन किन की दूरियों के रेशो है? m किसके बीच की दूरियों का रेशो है? a और p, और n। तो तुम मन में ऐसा सोचो कि m का रिश्ता है किसके किसके साथ? n का रिश्ता किसके से किसके साथ? p और। मैं भाई भैयाओं से बात कर रहा हूं, जरा सोचो। 14 फरवरी जानते हो? हम तो 12वीं में तक नहीं जानते थे, मालूम, इतने मासूम हुआ करते थे हम। तो 14 फरवरी के दिन सभी भाई भैयाओं से पूछ रहा हूं, क्या आपके घर में फीमेल मेंबर होती हैं? मम्मी होगी सबसे पहले, नहीं तो तुम कहां से आए? सबसे पहले मम्मी होगी, फिर बहन होगी, फिर बुआ होगी, चाची होगी, कजिन्स होंगी। इनके साथ भगवान ने हमारा पहले से ही रिश्ता बना के भेजा है। क्या हम हमारे ही घर में गुलाब लेके किसी के पास जाके बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है? ऐसा बोलते हैं क्या? हम कहां जाते हैं? कहीं और। हम कहां जाते हैं? तो सुनो, बड़े गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनिएगा। इसका मतलब m का रिश्ता किसके किसके साथ है? तो वो इधर जाएगा सेटिंग करने। तो यहां हमको x भरना है, यहां क्या भरना है? तो m की सेटिंग किसके साथ? x2, x में x, y में y। वो जनरली देखा गया है, हम दोस्त के घर में लगे हुए हैं, दोस्त। तो n की सेटिंग किसके साथ? x1। भाई यही सब देखते हो, पढ़ाई में तो दिल लगता नहीं है तुम्हारा। चलो यहां देखना ध्यान से, ये आया। अब मेरी बात सुनो, अब सुनो। यदि ये फार्मूला आपको ऐसे न बताया जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये मान लीजिए 7 9 है, ये 11 12 है, ये वही है 3 और 2, ठीक है, तो आपसे बोले P बताओ, तो तुम लोग पहले नाम लिखते हो। x1 बराबर 7, y1 बराबर 9, x2 11, y2 12, m3 n2, और ये रटा हुआ लिखते हो, फिर इसमें पुट करते हो। अब इसकी जगह मेरा काम देखो, ये इतना लिख के रुक गए। 3 2 3 2
3 2 3 डॉट समथिंग 2 डॉट समथिंग 3 डॉट समथिंग 2 डॉट समथिंग 3 की सेटिंग इसके साथ 11 12 2 की सेटिंग इसके साथ आंसर। मैंने वैल्यूज को रटा नहीं, लिखा नहीं, जरूरत नहीं। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा ये है कि मेरी भाषा थोड़ी ऐसी हो जाती है, मगर मैंने कोई बिगाड़ा नहीं है ना। ये सब तो तुम वैसे ही बहुत आगे चलते हो इन सब चीजों में, इंटरनेट जेब में है तो फिर क्या है कि नहीं, हम कहाँ लगे आपके सामने, आप हमारे सीनियर, ठीक है ना। इसको लिखो जल्दी फटाफट और जल्दी मिलते हैं। फोटो खींचना, रुक जा। अच्छा फोटो खींच लो, नीचे जाके लिख लेना। नहीं यूट्यूब पे लाइव, क्या पता मेरे मोबाइल की इंटरनेट खत्म हो गया हो, मेरे सिग्नेचर कर दूं फिर फोटो खींच लो। आगे जाके एकदम वर्टिकल फोटो लो। देखो नेट तो मेरा बंद पड़ा, क्या पढ़े, कोई डाउट वगैरह लाए हो मेरे लिए? हाँ, या अभी कोई एग्जाम हुआ हो, उसका कोई पेपर में मैथ्स का कोई क्वेश्चन मुंह चिढ़ा रहा हो तो बताओ, मगर वो टॉपिक मेरे वाले होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं फुल मैथ्स नहीं पढ़ाता 9th-10th की, मैं IIT JEE की पढ़ाता हूँ। तो 9th-10th में जो टॉपिक IIT में कॉमन होंगे वो लाओ, दो तो क्या सारे टेस्ट में फुल मार्क्स आ जाते हैं आप लोगों के? तो वो जो नहीं बनता वो लाओ ना। मैं कुछ हो सकता है सरल मेथड बता दूं। अभी 10th वाले इतने खुश हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या आप लोगों को? है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो चलो उस पर बात करते हैं, आओ देखो। चलो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला है क्या आपको? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट है क्या? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 ऐसा कुछ, ऐसा है? पक्का है? तो मैं पढ़ाऊं। चलो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये कौन, ठीक है। सीधे होके बैठना। किसी भी पॉइंट को शो कैसे किया जाता है? मत तो लिखो भाई, पहले एक्स उसके बाद क्या, पहले एक्स उसके बाद क्या, पहले एक्स उसके बाद वाई। तो ये है आपकी एक्स एक्सिस, इसका नाम ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या? एक्स भी 0, वाई भी 0। यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां x की वैल्यू कितनी है? सही है। तो इसका नाम क्या? 1,0। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। बार बार y की वैल्यू कितनी है? इस पूरे में y की वैल्यू। स्कूल में कोई टीचर है जो बहुत लंबा है तो अपन उसका नाम लंबू रख देते हैं। कोई कुछ ज्यादा ही दुबला है तो उसका नाम अपन बारीक रख देते हैं। अरे रखते हो नहीं रखते? कोई बहुत ही भरा भरा शरीर है, गोल मटोल हो रहा है, हेल्दी हैवी बॉडी है, तो उसका नाम गोलू रख दिया, है ना, है ना। कोई खूब ज्यादा बेवकूफी करता है तो उसका नाम राहुल रख दिया। अरे हाँ कि ना? यस। तो जिसकी जैसी हरकत वैसा उसका नाम। बड़े ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति हमेशा आपको चश्मे में ही दिखाई देता है, उसका नाम चश्मिश। हाँ, कोई व्यक्ति कंटिन्यूस टोपी लगा के घूम रहा है, हिमेश रेशमिया, तो अपन ने उसका नाम टोपी रख दिया। वैसे ही नाम रखना है। यहां कहां? एक्स एक्सिस पर बार बार वाई कितना है? इसका नाम वाई बराबर 0। एक्स एक्सिस का नाम क्या? एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर, आया समझ में दादा? मतलब कुछ तुमको रटना है ही नहीं, अपन को रटना पसंद ही नहीं भाई। सुनना, अब इधर देखते हैं, इसका नाम बोलो। ये कौन है? सीधे होके बैठना। डन मालिक डन। अरे हाँ भाई। तो इसका नाम क्या है? बार बार देखो x कितना, बार एक्स कितना, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या? x बराबर 0। आ रही है बात? आ रही है समझ में दादा? चलो ध्यान से समझना।
ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? उसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन अपन ने ड्रॉ करी। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? 4,0। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम कहो न कहो, बार 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 एक्स कितना? तो इस लाइन की इक्वेशन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट, अभी x बराबर 4 है। आया प्लान? आया समझ में? कितना सरल है मेरा मैथमेटिक्स। सीधे होके बैठना है, सुनिएगा। कितना है दादा ये? x बराबर 4। अब तुम खुद खुशी खुशी बता सकते हो कि ये कितना होगा। क्या बात है। और ये कितना था? वाह 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 वाह। ठीक है ना भाई, वो सामने चला गया। अरे हाँ, घुमा घुमा के हर एंगल से लिखेंगे अपन। ये कौन? यस। अब देखो तुम, x बराबर 4, 3, 2, 1, 0, ऐसा। इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन क्या? x बराबर 0। चेहरे से हाथ हटाओ। कहाँ डालूं मैं ये हाथ? कहाँ रखें ये हाथ? है सीधे होके बैठो, टेबल पे रखो। ये बोलो ना रे बाबा, कहां से जा रहा है? तो इसका नाम सही है, ये बोलो। x बराबर 2। सही है। चलो अब इसका बताओ। इसका आया प्लान आया समझ में? मत लिखने का प्लान करो दीदी, अपन पहले समझ तो लें। तुम जादू देखो बड़े गौर से, सुनो ध्यान से दीदी। वाई एक्सिस की खुद की इक्वेशन x बराबर 0, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनो, क्या लिखा ये? वाई एक्सिस की खुद की इक्वेशन x बराबर 0, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट, x बराबर, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, सब कुछ अलाउड है। मान लो कि वो यहां से गया तो इसका नाम क्या? 1/2। यहां से गया तो √3, 1.7 सॉरी 1.7 √3। समझ रहे हो बात को? तो वो x बराबर कांस्टेंट एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इंटीजर ही होगा, 1 2 3 4 ही होगा, ऐसा नहीं। पॉजिटिव, नेगेटिव, अंडर रूट, रेशनल, कुछ भी, है ना? चलो, तो अपन ने यहां एनालिसिस क्या सीखा? y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, उसके पैरेलल की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट, x सेम, 0 कांस्टेंट। तो x एक्सिस की इक्वेशन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन। सीख गए भाई साहब? जबकि लाइन की इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने ये 11वीं की चीज पढ़ाई है आपको, फिर भी तुमको समझ में आ रहा है। तो मैंने एक्चुअली ये प्रूफ किया कि मैथ्स सरल है। तुम कोई अपनी पसंद का क्वेश्चन देते जो तुमको कठिन पड़ रहा है, तो मैं उसको सरल करके दिखाता। तुमने कुछ नहीं दिया तो मैंने ये शुरू किया। तो सुनो, तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 1,1। ये 2 है तो ये 2, ये बोलो ये 4,1। तो बार बार y कितना है? तुम चाहो तो y -1 बराबर 0 लिख सकते हो। 1 उठ के इधर आ गया। तो चलो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? हाँ, और ये कौन है?
लाहुल वला कुव्वत। अरे यस, और ये बोलो ना, सीधे होके बैठो रे बाबा। आया समझ में दादा? एक्चुअली चीजें आपस में उलझी हुई रहती हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है, मगर इसकी मदद से आपके सिलेबस की चीज सरल करके दिखाऊंगा। अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो आपके सिलेबस में है इसको मिटाने के बाद, मगर वो चीज अब आपको सरल महसूस होगी। लिखो साहब इसको, दूर से देखो कॉपी, आंखें खराब हो जाएंगी दीदी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बच्चे, आप लोग मेरी बात सुनो। पढ़ाई लिखाई में आप टॉपर हो गए, AIR 1 आ गए, मगर आपको गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम हो गई ना, तो आपको मालूम ये जिंदगी जीना अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो और आंखों को बस नीचे करके पढ़ो, गर्दन मत झुकाओ। आपको तो मोबाइल गेम भी फिर खेलना होता है गर्दन झुका के, बहुत बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बहुत खूबसूरत चित्र बनाना। अच्छा मैं देखूं कुछ बच्चों के चित्र। अरे रुको, शायद आपने गलती करी हो। 1 मिनट, सॉरी, मेरे को पहले टोकना चाहिए, मैं बाद में टोक रहा हूं। सुनो, आपकी कॉपी में पहले से ही कंपनी ने लाइन खींच के दी है ना? सुनो, ऐसे कंपनी ने लाइन खींच के दी है ना, इसमें से ही किसी एक को आपको क्या बनाना है? और ये कौन? बहुत ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे जिनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती वो गलती कर सकते हैं, वो मालूम बीच में नई लाइन खींचते हैं। अब ऑलरेडी कंपनी की लाइन है, तुमने नई खींची, अब बहुत पास में लाइन हो गई, चित्र गंदा हो गया, फिगर बहुत गंदा दिखाई देगा। यस, जबकि सही तरीका ये है, ये जो है ना, इसी का नाम 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा। और एक चीज का और ध्यान रखना, सुनो, इसकी जितनी हाइट है, सुनो, इसकी जितनी उतनी ही दूरी पर यहां 1 चाहिए मेरे को, फिर 2 चाहिए। मतलब डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना। मैंने इस चीज का ध्यान रखा है। तो जो बच्चे एकदम परफेक्ट चल रहे थे उनको बहुत बहुत बधाई, मगर जिन्होंने ये गलती करी है कि नई एक्स एक्सिस बना दी और 1 2 3 उसके अलावा ले लिया, या ध्यान देना, इसकी जो हाइट है वो हाइट यदि यहां विड्थ के रूप में नहीं ली तो गलत है। तो आपको नया चित्र अब भी बनाना है, पुराने को काट दीजिए। आज पहली बार आपसे मैं दोबारा काम करवाऊंगा ना, आप जिंदगी में फिर कभी गलती नहीं करोगे। और सुनो, कॉपी मत रोटेट करो, कॉपी बिल्कुल रोटेट नहीं करना। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, वाई एक्सिस वर्टिकल रहेगी। मतलब आप ऐसा मत कर देना कि कॉपी नॉर्मल रखने पर वो वाई एक्सिस दिखाई दे। ऐसा कॉपी घुमा के भले ड्राइंग बना लो, मगर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। बनाया बच्चे लोग? बनाया? एकदम सुंदर बनाइए। और तुम लोग लकीर नहीं खींच पाते हो क्या स्ट्रेट? मैं सिखाऊंगा आपको। सुनो, घर में प्रैक्टिस करना। अच्छे बन रहे हैं क्या सर्कल? और लाइंस खींचनी हो तो एकदम पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट। ऊपर ये लिखा हुआ था इसलिए उसको बचाने के लिए नीचे से चलाई, नहीं तो वो भी बराबर आती। सुनना, ये प्रैक्टिस कैसे? 15 मिनट की प्रैक्टिस। सुकून से किसी एक दिन बैठना, न्यूज़पेपर होता है उसमें कुछ लिखा रहता है, तुम पेंसिल उठाना, बस उसको काटना। पहले स्लो काटना, मतलब एक लाइन काटी, फिर दूसरी लाइन काटी, फिर तीसरी लाइन काटी, स्लो, फिर स्पीड बढ़ी,
पूरा अखबार काट देना ऊपर से नीचे तक। पेरेंट्स से पूछ लेना, काम का तो नहीं। आप 15 मिनट बाद कहोगे कि हम एकदम परफेक्ट लाइन खींचने लगे, ठीक है। और किसी दिन प्लेन पेपर उठाना और हर साइज के गोले फ्री हैंड बनाना। तुम लोग गोला मालूम कैसे बनाते हो? इसको यूं टच करते हो ऐसे। अब गोला बन ही नहीं सकता। या फिर कैसे बनाते हो? हाथ उठा लिया मगर हाथ टेबल पर है। हाथ कहाँ है? टेबल पे। अब बना रहे हो तो भी नहीं बन सकता। तुम्हारा हाथ बस यहां ज्वाइंट होना चाहिए, इसके अलावा फ्री, ठीक। अब हाथ हवा में है, अब आप बनाओ। अब भी बना के देख लो, सही बनेगा। ये टच है ना, टच नहीं। वो कॉपी हिल नहीं, देख कितना परफेक्ट बना वो। अब ये टेक्निक तो वो सिखाएगा ना जिसका अनुभव हो। फिर हाथ यहां से अलावा कहीं टच नहीं। देखो, मैं आज YouTube पे लाइव था, ये आज की क्लासरूम की वीडियो। बच्चे सब चीज लिखी, हर चीज लिखी, ढूंढ के देखो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। मिटा दूं बच्चा, पूरा बोर्ड मिटा दूं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3,5 है, कितने? तो बताओ उसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी, वाई एक्सिस से कितनी दूरी। देखो, मैंने झूठ नहीं बोला, आप लोगों को बोला था कि नहीं बोला था? इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, अब बता, पढ़ाई में आ रहा है, देखो, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट फिसड्डी होते हैं पढ़ाई लिखाई में। वे पढ़ाई से तालमेल नहीं बैठा पाते, अकेलेपन से घिर जाते हैं। और ब्रिटेन और इटली की यूनिवर्सिटी का 285 यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच संयुक्त अध्ययन। कितने? 285 यूनिवर्सिटी। वो लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं किसको? CBSE को, MP बोर्ड को। मतलब CBSE मतलब कितने स्टूडेंट, MP बोर्ड अलग, UP बोर्ड अलग, ऐसा। तो वो उनकी नज़र में यूनिवर्सिटी है। इन पर किया गया अध्ययन 285 यूनिवर्सिटी, कितने बच्चे होंगे? तो आप इंटरनेट यदि चलाते हो, उससे अच्छा मम्मी पापा के साथ बैठो, उनसे बातचीत करो। वो बल्कि मोबाइल से खेल रहे हैं तो पहले देख लो पापा कुछ काम की चीज़ तो नहीं कर रहे। यदि काम का कुछ कर रहे हैं, जैसे ये मैंने फ़ोटो खींचा तो ये मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ रोज़। यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं पापा काम की चीज़ तो मत डिस्टर्ब करो। मगर वो कुछ खेल रहे हैं फालतू, फेसबुक ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उनसे कहना हटाओ इस मोबाइल को, हम भी हैं आपकी ज़िंदगी में क्या। और कहना हम नहीं चलाते मोबाइल, आप भी मत चलाओ। काम का कुछ कर रहे हो तो नहीं टोकेंगे क्या? यस। यदि आपके टर्म्स पेरेंट्स के साथ अच्छे बनेंगे, अपने आप आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस सब अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आप खुश रहने लगोगे। उसमें लिखा है ना, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। आपको पेरेंट्स मदद करेंगे, टर्म्स अच्छे होंगे, उनको सब आता है। 9th 10th की पूरे सारे सब्जेक्ट आपके पेरेंट्स को आते हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम पास करी है, वो तुरंत आपकी मदद में उतरेंगे, आप उनसे बातचीत करोगे तो। ऐसा मिटा दूं बच्चा इसको? चलिए, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? पॉइंट मैंने क्या बोला था? 3,5। तो बताओ 3,5 की एक्स एक्सिस से दूरी सीखो, मैं सिखा रहा हूं। नहीं, अब आप आ जाओ। आपका क्या आंसर था? 5,3 पॉइंट है कि 3,5 है? तो सुनो, 1 2 3, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट का नाम 3,5 मालूम क्यों है? क्योंकि इस लाइन का नाम है, सब जगह x की वैल्यू 3, और इसका नाम क्या है? तो x की जगह 3 लिख दो, y की जगह क्या लिख दो? तुम खुद मुझे बताओ, ये ज्यादा है ना, तो ये कितना हुआ? ये कम है ना। किसी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी
उसका y कोऑर्डिनेट, और किसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, हाँ, ये चित्र एकदम सुंदर बनाओ। अच्छा एक मिनट, एक बात और समझाऊं, पेन छोड़ दो। सुनना बड़े गौर से। ये 1, अपन ने इसका नाम क्या रखा था? ये 2, इसका नाम क्या था? ये 1 और 2 क्या है? y से दूरी है। y से दूरी कितनी? x बराबर 2 का मतलब y से दूरी 2, x बराबर 1 का मतलब। अब मुझे एक बात बताओ, ये चैप्टर आपने पढ़ा था ना, ये सब बातें पढ़ी थी ना, क्या ये जिक्र हुए थे क्या? अब मैं भले पागल टाइप का दिखाई दूं, पलित टाइप का दिखाई दूं, मैं रोज नहाता हूं फिर भी लगे कि ये नहीं नहा के आया, उससे क्या लेना देना? मैं मैथ्स तो अच्छी समझा रहा हूं ना, बात खत्म हो गई। तुम घर जाके मुझे भूल जाना, IIT निकालने के बाद मुझे भूल जाना, है कि नहीं? लिखो जल्दी फटाफट। और जब आप लकीर खींचते हो ना तो कागज हिलता है, इसकी वजह से बिगड़ता है। तो एक दूसरे हाथ के अंगूठे से कागज को पकड़ के रखो, फिर आप लकीर खींचो। मिटा दूं क्या? पक्का मिटा दिया जाए तो क्या समझ में आया? ये चित्र अलग बनाना, ये चित्र अलग बनाना है। दूसरे हाथ से कॉपी पकड़ के रखो, वो एक्चुअली फिगर बिगड़ जाता है जब आप लाइन खींचते हो। मिटा दिया जाए। एक काम और करते हैं। हेलो दीदी, सुनो गो, ये 1 है, ये 2 है। अपनी अपनी कॉपी में अपना अपना आंसर निकालो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपनी कॉपी में अपनी बुद्धि से लिखो। पड़ोसी के मत देखना, यदि आप देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। वही बना दो, डॉटेड लाइन बनाओ पहले। अब मोड़ दो उसको। हाँ, अब बताओ, एक्सीडेंट हो गया कहीं? नहीं तो कहीं गाड़ी से गिरे हो, घिसटाते हुए चले गए हो, ऐसा कुछ? तो ये जीन्स क्यों फटी है? अच्छा ये फैशन है? ओह, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हाँ, अब बनाना भाई, तू अभी तक नहीं बना रहा यार। बस यही नहीं करना जीवन में। तुमने 1 से चिपका दिया, वो 2 से चिपकना था। उसको अब 1 लिख दे, यहाँ 1 लिख दे। हाँ, यहाँ 1 लिख दे। हाँ दोस्त, कहाँ बनाया? अच्छा तुम कल बनाओगे? क्या बात कर रहे हो यार, सबने सही लिखा आंसर। कहाँ बनाया? हाँ सही तो है तुम्हारा। ऐसा कैसे हो सकता है बे? मतलब तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, किसी ने गलती नहीं करी। बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर पहले एक्स आएगा फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हुआ, आपने सबने सही लिखा है। बच्चा ये हाइट बोलो कितनी? 2। किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, उसका y। क्यों y? क्यों? मैं समझाता हूं, पेन छोड़ दीजिए, सुनिए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? x, y। तो y एक्सिस के पैरेलल तुम स्केल रखोगे ना। x एक्सिस से दूरी निकालना है। काय से दूरी निकालना है? तो इंची टेप से नापोगे, वो इंची टेप किसके पैरेलल होगा? इसलिए y की वैल्यू आ रही। मेरी भावनाएं समझ में आ रही भाई? ये जो डंडी है, स्केल रखोगे अब, वो किसके पैरेलल होगा? ऐसा। और ये दूरी कितनी है दोस्त? किसी पॉइंट की किस, सीधे होके बैठो, हाइट कम रह जाएगी। और मुसीबत तो तब हो जाएगी जब कोई लंबी पसंद आ जाएगी। हाँ, तुम आमिर खान को देखो, वो बेचारा सुष्मिता सेन के साथ कोई फिल्म नहीं कर पाया जीवन में। सुष्मिता लंबी है। सुष्मिता सेन नहीं जानते? मिस यूनिवर्स। और आमिर खान इतना सा होगा मालूम, तुम्हारी कसम। वो तो पिक्चराइजेशन ऐसा होता है कि हीरोइन और ठिगनी ढूंढ लो उससे तो वो बड़ा दिखता। सीधे बैठो, नहीं तो हाइट रुक जाएगी आपकी। किसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, उसका x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है?
तो डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस माइनस नहीं होती, डिस्टेंस व्हाट? तो अब आंसर क्या हुआ? किसी पॉइंट x, y की y एक्सिस से दूरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, क्या? किसी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, ऐसा डायलॉग लिख दो। अब आप पहले ये शो करो अपनी कॉपी में, इधर +4 शो करना है क्या? ठीक, तो कॉपी में डायलॉग लिखो, पहले डायलॉग लिख लो। चलो मैं बोल रहा हूं इसलिए, किसी KISSI, क्या? KISSI किसी पॉइंट x एक्सिस से दूरी, अरे अच्छी जगह पे लिख, हाँ, किसी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी उसके y कोऑर्डिनेट का मोड, MODE, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू, और इज इक्वल टू करके ऐसा लिख दो। क्या बोला, क्या था मैंने? किसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, फिर क्या लिखा? दिखाना क्या लिखवाया मैंने? किसी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी उसके, हाँ, तो उसके इज इक्वल टू में 2 डंडे के अंदर y लिख दो, इसका मतलब होता है पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड लगा दिया मतलब इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, क्या डायलॉग लिखेंगे? किसी KISSI किसी पॉइंट POINT की KI y एक्सिस से SE किसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी उसका x कोऑर्डिनेट का मॉड, दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, इज इक्वल टू करके क्या लिख देंगे? मॉड x, ऐसा लिख देंगे। तुम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना और डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ड्रॉ कर करके डिस्टेंस निकालना है, और हर एक के लिए नया ग्राफ। यदि पहले y लिखते होते तो तुम आज पूछते कि पहले y क्यों लिखते हैं, है ना? ऐसा है, कुछ तो पहले होगा ही, है ना? वो तो ऐसी बात हो गई कि शादी के बाद लड़की की सरनेम क्यों बदलते? भाई किसी एक की तो बदलनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे की सरनेम क्या होगी? अरे सोचो ना, आपके मामा की सरनेम कुछ और है, शादी के पहले आपकी मम्मी की सरनेम वो थी, शादी के बाद चेंज हो गई, इसलिए आपको पापा की सरनेम मिली। यदि मान लो मम्मी भी अड़ी रहे तो बच्चा क्या सरनेम लिखेगा? मामा वाली कि दादा वाली? वो दोनों चिपका के लिख ली मान लो, तो तुम्हारी सरनेम में 2 चिपक गए। अब तुम्हारी जिससे शादी हुई उसमें भी 2 चिपके आए, लेट कंसिडर। अब बच्चा का 4 चिपका के लिखेगा। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? चलिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB इफ A बराबर, ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न अलग, उसके लिए अलग ग्राफ, दूसरा प्रश्न लिखना ही मत, फिर दूसरा लिखना, उसके लिए अलग ग्राफ। बच्चा लोग क्या आंसर आया? बोलो दोस्त, क्या बात कर रहे हो? किस किस का पहले का 6 आया? पूरा हाथ उठाओ या पूरा नीचे कर लो, कंफ्यूज मत करो दीदी, मेरे को लग रहा है तुम हाई कर रही। पूरा कर लो ऊपर, एकदम सोनिया गांधी की तरह। बहुत बढ़िया। हाँ, किस किस का 2? पूरा उठाओ इसे। अरे पप्पू, पप्पू का नहीं आया? हाथ नीचे करो। सुनो मेरे दोस्त, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो। अरे सुनो तो सही, x की वैल्यू दोनों जगह कितनी है? इसका मतलब 7। बाकी बनाऊं काहे को, बेवकूफ बनाएगा। सीखो तो सही। पेन छोड़ दो, शोल्डर सीधे रखो। हेलो हेलो हेलो, पेन किताब बंद कर दो। अब इधर देखो मुझे, सुनो, दोनों जगह x कितना है, तो ये क्या y कितना है?
7, y बराबर 3 का मतलब x से दूरी 3 कितनी आ रही? मेरी बातें समझ में आ रही बच्चे लोग को? और ये कितना है बाबा? तो 7 से ज्यादा होगा y बराबर, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और y बराबर 9 का मतलब x से दूरी 9, y 9 है तो इंची टेप पैरेलल टू y है। जरा सोचो, तुम बुद्धि लगाओ। ये 3 है, ये कितना है? ये पूरा 9 है, तो दोस्त ये कितना होगा? मैंने ग्राफ की ताकत समझाई आपको, मैंने जो सिखाया उसका इंपॉर्टेंस समझाया। अब दूसरी क्या कह रही जीवन में? क्या कह रही उसे बुला आवाज, मत ही तो लिखो तुम। y बराबर 8 कितना? y बराबर, दोनों में 8 है। x कितना? तो मान लो कि ये 4 है। x बराबर 4 मतलब y से दूरी कितनी? ऐसा। और फिर बोलो दोस्त, x बराबर कितना है? x बराबर का मतलब, तो भैया ये 6 है, ये 2 है, तो ये कितनी? मेरे वाले फिगर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि तुमने बहुत सारे डॉट्स बनाए, बहुत सारी लाइन खींची, फिर आया और मैंने रफ वर्क में सही आंसर दे दिया। आया प्लान समझ में? लिखो साहिब। अच्छा, मेरे दिमाग में मालूम क्या था कि मैं आज तुम्हें प्रूफ करवा के सिखा के भेजूं क्या? 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी तुम्हें तुम्हारे हाथों से प्रूफ करवाना चाहता था। जैसे 6 और 2 तुम्हारे हाथ से आए ना, मैंने नहीं करे वैसे। मगर आज छुट्टी की घंटी बज गई है और मेरे को भी यहाँ शोल्डर में पेन हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि सीधे बैठो, नहीं तो तुमको पेन शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सीधे बैठो। मैंने मालूम क्या गलती करी थी? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में गलती करी थी। मेरे घर में सोफा बहुत अच्छी क्वालिटी का, महंगा, आपके घर में भी होगा। सोफे का फ्रंट व्यू समझाता हूँ। ऐसा सोफा होगा ना आपके घर में? अरे यस, है ना? ये मैंने ज़्यादा ऊंचा कर दिया, ये यहाँ से गोल हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से गोल हो गया। यहाँ सामने टीवी रखी है, मैं इस पे लेटा हुआ हूँ, गर्दन इसके ऊपर है और अपन देख रहे फिल्म। सब लोग गए थे बाहर, मैं अकेला घर में क्या करूँ? दिन कैसे कटेगा? पढ़ाई तो समझ में आती नहीं थी, तो इतवारे में गया मैं। ओल्ड सिटी में इतवारा नाम की जगह है, 10-10 रुपया में सीडी मिलती है। जो फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई हो ना, परसों, आज संडे को आपको मिल जाएगी 10 रुपया में। अपन इकट्ठी 5-6 ले आए, सारी देख डाली ऐसे ही बैठे बैठे, रिमोट से बदल बदल के। फिर जब रात को उठे फाइनल फिल्म देखने के बाद, तो पता चला गर्दन वापिस नहीं जा रही। इतना दर्द उठा जम के, फिर किसी तरह ठीक हुआ मालिश वालिश करवा के, और वो दर्द अब वापिस आया। तुम सोचो 2001 2020 वो पलट कर वापिस आया। तो आप अभी ऐसे पढ़ते हो ना, फिर बोलते हो ना, हट तू पागल, तू तो बोलता रहता, वो आपको बहुत लंबे समय बाद वापस पलट कर आएगा। इसलिए सीधे बैठा करो, दोनों हाथ टेबल पे रखो और हमेशा एक्टिव मोड में, कंधे पीछे, डन है ना? और वैन से आते जाते हो ना तुम लोग, तो तुमको दिख जाए कि वैन ब्रेकर के ऊपर चढ़ने वाली है, वैन कूदेगी, तो अपनी बॉडी को सीधी करके टाइट कर लो। तुम आड़ी टेढ़ी पोजीशन में होते हो और ब्रेकर पे उछलती है वैन, तो हड्डियों को बहुत नुकसान होता है। डन मालिक, डन, थैंक यू। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।